मोदघायिकं ममलं पनमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे मनेयनाणदंसन तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ति किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तणमोगनहराणम् अजावयवगाणं साहुणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाण समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी परम पूज्य मुनि वीर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की जय बोलो परम कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें 86 नंबर की गाथा अपनी कल चालू की थी। मोह के क्षय करने का दूसरा उपाय, जो आगम का अभ्यासी था उसके लिए पहले डायरेक्ट उपाय बताया था 80 नंबर की गाथा में। अब जिसको आगम का भी अभ्यास नहीं है तो उसके लिए वो उपाय भारी होता है, इसलिए उसके लिए पुनः यहाँ आचार्य दूसरा उपाय बता रहे हैं। कल अपने देखे थे कि जिन शास्त्र के द्वारा, जिन शास्त्र का अभ्यास करने से कितने लाभ होते हैं, और वो याद करने के लिए इनाम बोला था। हाँ बताओ बताओ। हाँ 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 ठीक है। बराबर। थोड़े से ज्ञान से 3 लोग का ज्ञान होता है। हाँ 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 ज्ञान, ज्ञान आत्मसन्मुख होता है। बराबर। छान छान, अच्छा बहुत अच्छा। ये शास्त्र अभ्यास के लाभ कल बताए थे, और कोई बताएगा? हाँ हर्षवर्धन बिना देखे बता। हाँ हो जाते हैं और इंद्रियों की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाते हैं, चंचल मन वश हो जाते हैं, हिंसा की 5 पाप छूट हो जाते हैं। बक्षीस आहे वही ठेवलेले आहेत तिथं पेन। हाँ हिंसा की 5 प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, हम परवेश रूप से आपका ज्ञान हो जाता है। इन लोगों में कौन क्या है, कितनी सूत्र है, कितनी औरत है,
उसका ज्ञान आता है, ज्ञान आता है। और हे छोड़ने लायक उपादेय है, ग्रहण करने लायक आत्मसन्मुख होता है, ज्ञान आत्मसन्मुख होता है, अधिक ज्ञान से अधिक ज्ञान होता है, आनंद मिलता है, स्वाध्याय से अपने आप यश मिलता है, लोभ में यश होता है, और पुण्य का उदय से सातिशय पुण्य का उदय होता है, पुण्य का बंद होता है, उदय नहीं, पुण्य का बंद होता है, पुण्य का बंद होता है। हाँ, या महेंद्र की काशी है क्या बख्शिश? हाँ हाँ, क्या मिल, कौन सा बोलो ना। रात को जब सोते तब ये गाथा कान में आती है। हाँ, पहले खाने का अच्छा अब विषय ध्यान में आते हैं। हाँ, आगे हर्षवर्धन भाई। काढून दे। चंद्रमा भी नहीं थे ना कल। हाँ। आगे शास्त्राभ्यास के लाभ भले याद न हो, लेकिन इतना तो समझ में आ जाए कि शास्त्राभ्यास करने से कितने लाभ होते हैं, इसलिए मुझे शास्त्राभ्यास करना चाहिए। ये प्रेरणा भी अपने को मिले तो बहुत लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर वास्तव में जिनवानी का स्वाध्याय एक अपना आत्मा का टॉनिक है। जिस दिन ज्ञानी लोग अब स्वाध्याय नहीं करते हैं या किसी काम के निमित्त से स्वाध्याय नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि भूखे रह गए, बेचैन हो जाता है मन। तो एक एनर्जी आती है आत्मा में, शक्ति आती है। अपने परिणामों में इधर उधर चंचलता ही रहती है, कुछ परिणामों में ऐसे संक्लेश भी होते हैं। स्वाध्याय करो तुरंत तो वो संक्लेश मिट जाते हैं और परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। असंख्यात गुण इसमें लिखा नहीं है, वो और फायदा है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जा, तत्काल फायदा, साक्षात फल। जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ, आनंद मिलता है। बराबर, वो फल है ना, सच्चा फल वही है, अज्ञान की निवृत्ति होती है। बराबर। सातिश पुण्य कल बताया था ना कि सामान्य पुण्य क्या, थोड़ा धन संपत्ति मिलना है, पुत्र मिलना है, साधना सामान्य पुण्य है। लेकिन अगले भव में अपने को मनुष्य भव मिलना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन प्राप्त होना, जिनवानी सुनने को मिलना, संयम धारण करने को मिलना, ये सातिशय पुण्य है। और जो बताया था कि मोक्ष जो होता है वो अभ्युदय पूर्वक होता है, तो उसमें नारायण, महानारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती और तीर्थंकर, सबसे पुण्यशाली प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति। उस तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, उसमें बहुश्रुत भावना, प्रवचन भक्ति भावना, ये सब भावनाएं उसमें है। उसमें शास्त्राभ्यास ही मुख्य है ना। तो आगे अपन चलते कि जिन शास्त्र के स्वाध्याय से क्या होता है, पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। मतलब स्वाध्याय करना किस लिए, पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने के लिए। पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हुए बिना हम चिंतन मनन नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि चिंतन करो, क्या चिंतन करेंगे, कुछ विषय चाहिए ना चिंतन के लिए। तो यहाँ पड़ा हुआ है तो इसका अपन चिंतन कर सकते हैं। जो गाता पड़े उस दिन उसका अपने मन में सामायिक के समय भी अपना उपयोग स्थिर नहीं रहता है, तो उसमें चिंतन कर सकते हैं। तो ज्ञान हुए बिना चिंतन नहीं हो सकता है, और चिंतन हुए बिना अपने आत्मा के ऊपर संस्कार नहीं होते हैं, ज्ञान के ऊपर संस्कार नहीं होते हैं, और संस्कार हुए बिना वहां पर आत्मानुभव प्रकट नहीं होता है। और आत्मानुभव के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, और सम्यक्त्व के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं है। इसलिए सबसे पहला उपाय, प्राथमिक उपाय है शास्त्र का अभ्यास करना। वही से कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है। आगे भी आचार्य यहाँ बताएंगे। अब पहला उपाय बताएं कि शास्त्राभ्यास।
फिर आगे क्या बताया आचार्य ने, अट्ठे पच्छकादे ही बुज्जदो। शास्त्र के द्वारा तो हमने पदार्थों का स्वरूप जान लिया। तो शास्त्र, केवल शास्त्र ज्ञान से मोह का क्षय नहीं होगा, ये बीच का उपाय होना पड़ेगा। शास्त्र के द्वारा पदार्थ का ज्ञान होने के बाद हमें उन पदार्थों को अपनी तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा, युक्ति के द्वारा और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा उस पदार्थ को जानना पड़ेगा। जब हम तर्क अनुमान लगाते हैं तो वहां पर उसका अपनी बुद्धि में सच्चाई, प्रामाणिकता का निर्णय होता है कि हाँ ये बराबर है, ऐसा ही है। और फिर जब उसका हम अनुभव करते हैं तो वह उसकी श्रद्धा हो जाती है अनुभव करने से। कोई भी बात अपन देखते हैं ना लौकिक में, जब अपने को अनुभव आता है तो उस पर श्रद्धा बैठ जाता है। कोई भी कला सीखनी है तो पहले क्या बताएं कि उसकी थ्योरी सीखनी पड़ेगी, उसकी थ्योरी सीखे बिना कला का ज्ञान नहीं होगा, उसमें क्या क्या करना रहता है उसका ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान ही करके बैठ गया तो कला आ जाएगी क्या? आपने सब थ्योरी पढ़ ली, कामिनी भाभी, ऐसे ऐसे वो फूल करना, ऐसे ऐसे वो चित्र निकालना, ये पेंटिंग करना, ये सब आपने थ्योरी सीखी तो आपको कला आ जाएगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि हाँ सही में ऐसा बताया वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे साइंस में प्रयोग बताए कि H2O मतलब पानी, तो वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करके जब उससे पानी उत्पन्न होता है तो अपने को हाँ विश्वास हो जाता है, हाँ बराबर है। मतलब उसका प्रयोग जब करते हैं तभी वो कला अवगत होती है। कोई भी कला, चित्रकला है, संगीत है, कुछ भी है, संगीत कला सीखी और कभी सारे गम पद कुछ बोला ही नहीं है तो आ जाएगी क्या वो कला? नहीं। तो ये थ्योरी पढ़ना पहला उपाय, और दूसरा उपाय क्या? उसको तर्क युक्ति के द्वारा जान करके उसका अनुभव करना, मतलब प्रैक्टिकल करना उसको। और जब अनुभव करेंगे तो नियम से आचार्य कह रहे बुज्जदो नियमा मोहो चयो खीयति। मोह का जो संचय है, मोह का जो पुंज है अपने पास, उसका क्षय होता है। और शास्त्र ज्ञान से मोह का क्षय होता है, इसलिए हम क्या करने लगे? शास्त्र का संग्रह करने लगे। शास्त्र एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक शास्त्र पढ़ते गए और बहुत बड़े पंडित बन गए। वो हमेशा आते हैं ना काशी के पंडित की कथा, बनारस से पढ़ के आया और क्या पढ़ा? लोग का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है, कोई पता नहीं। तो आगम तो बहुत हमने पढ़ लिया, पंडिताई प्राप्त की, उपाध्याय, शास्त्री, आचार्य, विद्यावारिधि इत्यादि संपूर्ण उपाधियां हमने प्राप्त कर ली, लेकिन केवल शब्द रटने से वहां पर मोह का क्षय नहीं होगा। कितने साल से हम स्वाध्याय करते हैं, फिर क्यों नहीं मोह का क्षय हो रहा है? तो इसका कारण कुछ न कुछ है ना। समय सर के गाथा रटी, कौन से गाथा में क्या लिखा है सब कुछ याद है। अच्छा प्रवचन भी देना हम सीख गए, एक एक घंटा, एक एक गाथा पर 15-15 दिन तक प्रवचन देना सीख गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मोह का नाश हुआ है इसका हमें विश्वास नहीं है, या मोह का नाश नहीं हुआ है तो वो विद्या क्या काम की? वो केवल तोता रटंत ज्ञान हुआ, केवल शास्त्र का शाब्दिक ज्ञान हुआ, उसका भावात्मक ज्ञान नहीं हुआ या उसका वाच्यभूत ज्ञान नहीं हुआ। इसका वह द्योतक है कि इतना शास्त्र का अभ्यास। हाँ, शास्त्र का अभ्यास उपाय प्रथम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम साधन को ही साध्य बना लेते हैं और वही हमारे जीवन की गलती हो जाती है। जैसे आपने कहा कि पैसा कमा रहे, क्यों कमा रहे हो? पेट भरने का एक साधन है ना, वह हमारा जीवन चलना चाहिए। बिना पैसे के उपजीविका के, बिना धन के हमारी उपजीविका नहीं चलती है, इसलिए उपजीविका के लिए आप धन कमा रहे हो, लेकिन वो धन एक केवल साधन है। उस धन का उपयोग हमें अन्नादि को ला करके उसका भक्षण करने पर हमारे प्राण टिकेंगे, लेकिन धन ये उपजीविका का साधन है तो हम उसके पीछे लग गए और ढेर सारा धन का संग्रह कर लिया, कोट्याधीश अब्जाधीश हो गए, लेकिन उसको हमने साधन नहीं रखा, उसको साध्य बनाया। खाने को भी टाइम नहीं है, खाने के लिए पैसा कमा रहे थे लेकिन खाने को टाइम नहीं है, सोने के लिए टाइम नहीं है, गोलियां लेनी पड़ रही है, तो ऐसा धन कमाने से क्या लाभ?
उसको उपजीविका का साधन मान करके उतना ही उसका संचय करो ना। उसी प्रकार यहाँ शास्त्र ज्ञान ये मोह के क्षय का उपाय बताया था, एक साधन है, वह वो साध्य नहीं है, लेकिन उसको ही हमने साध्य बना लिया। हाँ नहीं, हमको शास्त्र का अभ्यास करना है तो उसका ही ज्ञान बढ़ाते गए, तो ग्रंथ भी हमारे ग्रंथ हो गए। ग्रंथ मतलब परिग्रह, और ग्रंथ ही क्या हो गए, इतने शास्त्र हमने पढ़ डाले, सब लिस्ट है हमारे पास, 50 शास्त्र पढ़े, 100 शास्त्र पढ़े, 1000 शास्त्र पढ़े, लेकिन उसके द्वारा जो करना था वो किया क्या आपने? आचार्य क्या कहा कि जिन शास्त्र के द्वारा जान करके तुम अपने प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जानने वाले का, खाली शास्त्र के द्वारा मोह का क्षय होता है ऐसा नहीं बताया डायरेक्ट। जिन सत्ता दो, पहले जिन शास्त्र के द्वारा पदार्थों को जान करके, फिर प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जानने पर फिर मोह का क्षय होता है। बिना प्रत्यक्ष ज्ञान हुए आपको मोह का क्षय, आत्मा को हमने शास्त्र के द्वारा जान करके आत्मा का ज्ञान होता है क्या? जानकारी मिली, आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना अलग है और आत्मज्ञान होना अलग बात है। शास्त्र के द्वारा हमें आत्मा के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन आत्मा का परिचय नहीं होता है। आत्मा का परिचय उसको वास्तविक श्रुत ज्ञान के द्वारा, अपने भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा जानेंगे, तभी उस आत्मा का ज्ञान होगा। वो कथा आती ना, हमेशा बताते हैं, तो आपने भी सुनी होगी कि नाव में एक पंडित जी जा रहे थे और जाते जाते चर्चा चली। पंडित जी ने पूछा नाविक को, तुम क्या क्या पढ़े हो? ये पंडित जी, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो केवल तैरना ही जानता हूँ। तो बोले कि मैं देखो मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ, मैंने व्याकरण पढ़ा है, तर्क पढ़ा है, न्याय शास्त्र पढ़ा है, सब अध्यात्म पढ़ा है, इतने इतने आगम मैंने पढ़ डाले हैं, और मैंने तैरने के ऊपर भी बड़ी थीसिस लिखी है, पीएचडी की है तैरने के इसके ऊपर। तो बोले पंडित जी, तो बोले मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो तेरा सब जीवन पानी में गया। ठीक है बाबा, हम तो ऐसे ही है। फिर थोड़ा आगे चले, क्या होने लगी, नाव, तूफान आ गया और नाव पानी में बुड़ने लगी, डूबने लगी। नाविक ने पूछा, पंडित जी आप तैरना जानते हो क्या? तैरने की थीसिस तो आपने लिखी, लेकिन आप तैरना जानते हो क्या? पंडित जी ने कहा, मैं तो कभी पानी में उतरा ही नहीं हूँ तो तैरना कैसे जानूंगा? बोले ठीक है, अब मैं तो तैर जाता हूँ, मुझे तो तैरना आता है, मैं तो पानी में से तर जाऊंगा और आप पानी में डूब जाएंगे। आपका संपूर्ण जीवन, आपकी संपूर्ण विद्या पानी में गई। ऐसे हमारा हो रहा है कि आगम ज्ञान पढ़ करके जो हमें कला सीखनी है आत्मज्ञान की, वो कला हम नहीं सीखते हैं, केवल आगम ज्ञान का बोझा बढ़ाते हैं। वो पढ़ना खराब नहीं है, वो भी एक पुण्य का कारण है, उससे पुण्य तो बंधेगा, लेकिन यदि प्रयोजन हम उसका नहीं साधेंगे तो वो हमारा साधन साध्य की सिद्धि को प्राप्त नहीं कराएगा। साधन का यदि हम सही उपयोग करेंगे तो ही उसके द्वारा साध्य की सिद्धि होती है। प्रयोजन हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि किस लिए हमने दीक्षा ली, किस लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, किस लिए पूजा करते हैं, इस सब का प्रयोजन क्या है, कि इसमें से मुझे क्या करना है, किसके लिए मैं कर रहा हूँ। ये तो एक सब साधन है, मुझे अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना है, तो मुझे आत्म अनुभव की कला सीखनी है। अनुभव की कला सीखने के लिए मैंने किया है। इसलिए शास्त्र के बाद अपन ध्यान क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमने सुना है वो खाली सुन करके छोड़ना नहीं है, उसका अपने प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करना है, और उसको भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए वो कारण है। इसलिए भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए वहां पर ध्यान का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि जिन शास्त्र से पदार्थों को जानकर के, जो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा पदार्थों को जानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, जिन पदार्थों को प्रत्यक्ष से जानना शक्य है उसको प्रत्यक्ष से जानो, जिनका प्रत्यक्ष से जानना शक्य नहीं उसको अनुमान तर्क के द्वारा, जैसे धर्म अधर्म आकाश काल है, इसको हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं, तो आगम के माध्यम से जान करके उसको तर्क से अपनी बुद्धि में बिठाओ। पहले भी बताया कि तर्क ये अपनी कसौटी है, उस पर कसकर कोई भी अपन ग्रहण करते हैं तो वो ज्ञान हमारा पक्का हो जाता है, उसकी सत्यता प्रामाणिकता हमें अपनी बुद्धि में भाषित होती है।
इसलिए उसको तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा जानना आवश्यक है। और मतलब ये ऐसा कहा आत्मा ज्ञानमय है, तो कैसे ज्ञानमय है, उसको बुद्धि में बैठाओ, बराबर है, यहाँ पर जो भी जानना हो रहा है बिना ज्ञान के कैसे होगा, तो आत्मा ज्ञानमय है, क्योंकि प्रत्यक्ष सब आत्मा को अनुभव हो रहा है, स्वसंवेदन ज्ञान हो रहा है, इससे आत्मा ज्ञानमय है, ये बात सिद्ध होती है। ऐसे ही तर्क के बहुत सारे तर्क आगम में भी दिए हुए हैं, उन तर्कों का अवलंबन करके हम भी यदि जानेंगे तो हमें उसका ज्ञान होगा। तो इस प्रकार करने से मोह चयो खियति, मोह का जो संचय है उसका नाश होता है। तम्मा, इसलिए आचार्य कहते प्रेरणा दे रहे हैं, सत्थम माने शास्त्र, सत्थम समदिदवम, सम शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक रीति से उसका अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र का अध्ययन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो सम्यक होना चाहिए। जैसे आगम में बताया है वैसा ही हमारी बुद्धि में उसका अर्थ भाषित हो तो सम्यक जानना हुआ। और एक अर्थ एक प्रयोजन से लिखा है, उसका दूसरा अर्थ है और हम दूसरा अर्थ ग्रहण कर रहे या उल्टा सुल्टा ग्रहण कर रहे, तो शास्त्र का पढ़ना वो सही नहीं है। शास्त्र भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, फिर शस्त्र बन जाते हैं जब हम उसका सम्यक अर्थ नहीं ग्रहण करते हैं, आगम के विरुद्ध अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आगम का सम्यक रीति से अध्ययन करना चाहिए। थोड़ी देर लगे तो भी ठीक है, लेकिन योग्य मार्गदर्शक को हमें खोजना चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चे को एक पहली क्लास में कहाँ डालना है, कितने माँ बाप विचार करते हैं, किसी भी स्कूल में भर्ती करते हैं क्या, अच्छी पढ़ाई होती है क्या, बस बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है क्या, वो अच्छा आगे के लिए उसको भविष्य के लिए उसको वहां पर कुछ सोर्स है क्या, ऐसा सब देख करके आप बच्चे को प्राइमरी में डालना है तो इतना विचार करते, लाख लाख रुपए फीस भर करके वहां ऐसे अच्छे स्कूल में प्रवेश प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर शास्त्र किसी के पास भी सुनो, किसके पास भी करो, ऐसा नहीं, वहां पर भी परीक्षा करो आप, ये शास्त्र का यथार्थ अर्थ कौन कह रहा है। ऐसी थोड़ी आप बोलेंगे हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसी सद असद विवेक बुद्धि है, आप सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त हो, मन के द्वारा क्या सही है क्या गलत है इसका हम जान सकते हैं। तो उस वहां पर भी हमें गुरु की भी, वक्ता की भी परीक्षा करके उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए तोडरमल जी ने एक वाक्य लिखा है, जिस किसी वक्ता के मुख से जिस किसी शास्त्र को और अयोग्य श्रोता हो करके शास्त्र नहीं पढ़ना, यथार्थ वक्ता के द्वारा यथार्थ शास्त्र को श्रोता के जो गुण बताए हैं वो गुण अपने में ला करके शास्त्र को पढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहले अध्याय में तीनों के लक्षण बताए, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए और समीचीन शास्त्र कौन सा है, आगम समीचीन कौन सा है, ये तीनों का वर्णन उन्होंने पहले अध्याय में किया है। बहुत अच्छा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी सबको पढ़ने लायक है, उनके जीवन का सार है वो पूरा। उन्होंने जीवन में जो भी विद्या ग्रहण की तोडरमल जी ने, वो पूरा उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपनी तर्क बुद्धि लगा करके उसके उत्तर दिए हैं पूरे, और आगम का आधार लेकर के। सम प्लस अधिदव्यम, अधिदव्यम मतलब अध्येतव्यम, अध्ययन करना चाहिए, और सम का अर्थ होता है सम्यक, सम शब्द हमेशा आता है ना कहीं पर भी, उसका अर्थ होता है सम्यक, सम्यक रीति से अधिदव्यम मतलब अध्ययन करना चाहिए। आगे आचार्य जय टीका में और खुलासा करते हैं, उसको पढ़ते जय अमृतचंद्र आचार्य के। यत् किल, जो वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव, 80 नंबर की गाथा में क्या बताया था कि द्रव्य गुण और पर्याय के स्वभाव के द्वारा किनको जानना, पहले अर्यंत को, जो जानता है उस अर्यंत का ज्ञान होने से
वैसे ही आत्मन तथा ज्ञानम, आत्मा का भी द्रव्य गुण पर्याय रूप से ज्ञान होता है, और आत्मा का ज्ञान जिसको होता है उसके मोह का क्षय होता है। ऐसा मोह क्षय का उपाय पहले बताया है, लेकिन वह जो पहले बताया हुआ उपाय है अर्यंत का ज्ञान करना और आत्मा का ज्ञान करना द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से, वह सामान्य व्यक्ति को संभव नहीं है। तत्खलु उपायांतरम इदम अपेक्षते, वह उपाय इस उपाय की अपेक्षा करता है। ये दूसरा उपाय भी उसके लिए चाहिए। जिसने आगम पढ़ा है उसके लिए वो डायरेक्ट उपाय हो गया, लेकिन जिसने आगम ही नहीं पढ़ा है उसके लिए पहले आगम पढ़ना पड़ेगा। हम क्या पता द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ऐसा ही कहेगा ना कोई करके। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि उस द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होने के लिए उसको शास्त्र का अभ्यास करना ये दूसरा उपाय है। इसलिए यह वह उपाय इस दूसरे उपाय की अपेक्षा रखता है। आगे बढ़ कितना सुंदर बताया है, एक एक शब्द ऐसे भारी है अमृतचंद्राचार्य के। इदम ही यह उपाय जो बता रहे वह क्या है, वो दूसरा उपाय विहित प्रथम भूमिका संक्रमणस्य, जिसने प्रथम भूमिका में अपना संक्रमण किया है, मतलब पैर रखा है, मतलब अभी इस धर्म मार्ग में कल्याण मार्ग की भूमिका को प्राप्त हुआ है, प्राथमिक भूमिका में है। अभी आगे जैसे अपन पहली कक्षा में प्रवेश लेते हैं ना, ऐसे धर्म की पहली कक्षा में प्रवेश किया है। उस जीव को क्या करना चाहिए वहां पर, मतलब इतना सरल शब्द है उसका अर्थ है, लेकिन आप शब्द कैसे रखे, विहित प्रथम भूमिका संक्रमणस्य, मतलब प्रथम भूमिका में जिसने प्रवेश किया है, पहले में जिसने प्रवेश लिया है ऐसा जीव, सर्वज्ञोपज्ञतय सर्वतः अपि अबाधितम शाब्दम प्रमाणम, शाब्द प्रमाण मतलब आगम प्रमाण। ये आगम प्रमाण कैसा है कि सर्वज्ञ भगवान ने स्वयं बताया है। सर्वज्ञोपज्ञ मतलब सर्वज्ञ ने जिसका वर्णन किया है, अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा जिसका वर्णन किया है, ऐसा होने से सर्वतः अबाधितम, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उस पदार्थों को जान करके फिर बताया है। स्वयं अनुभवत भी केवली भी श्रुत केवली भी अभिहितत्वात्, केवली ने स्वयं अनुभव करके स्वयं जान करके उसको कहा है। इसलिए उनके वचनों में अपने लौकिक में देखते ना, कोई कुछ आकर के बताता है, तुमने प्रत्यक्ष देखा है क्या पहले पूछते हैं कि किस केवल सुना हुआ है। सुनने से भी देखने में प्रत्यक्ष वो ज्यादा प्रामाणिकता होती है, सुनने में कई शब्द की गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए जिसने प्रत्यक्ष देखा है उसके वचनों पर अपना विश्वास होता है। तो सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष संपूर्ण पदार्थों को जान करके फिर बताया है। इसलिए पहले भी आया था ना अरिहंता ते 82 नंबर की गाथा में, तो उन्होंने स्वयं बता करके फिर वे निर्वाण को प्राप्त हो गए, स्वयं अनुभव करके। सव्ये विअर्हन्ता तेन विदानेन खविद कम्मोसा किच्चा तदोवदेशम निवादाते नमो तेसिम, उस प्रकार का उपदेश करके वे निर्वाण को प्राप्त हुए। तो सर्वज्ञ भगवान का एक ट्रेडमार्क है, तो समझना कि ये सच्चा शास्त्र है। शास्त्र के ऊपर किसका ट्रेडमार्क चाहिए, मैंने मन से नहीं बताया, केवल कुंद कुंदाचार्य हर गाथा में आप देखो बीच बीच में जिन्हें ही निर्दिष्टम क्यों बताते हैं कि हमने मन से नहीं बताया, ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया है, परंपरा से आया हुआ जो आगम है उनको प्राप्त हो गया था, इसलिए वो
सब जगह लेके केवली सुध केवली बणिदम, केवली और श्रुत कोले उनके द्वारा जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ भी बात नहीं बता रहा हूँ आपको। तो जो वक्ता अपने मन से नहीं, मेरे विचार में मेरे चिंतन में ऐसा आया है, उसको आप चिंतन में रखो, लेकिन उस पर विश्वास मत करो। इसके साथ मेल बैठता है क्या उसका, वो देखना कहीं पर भी। एक बार आप सम्यक रीति से उसकी आपकी भूमिका बन जाए ना शास्त्र की, फिर कहीं गड़बड़ नहीं होगी, कहाँ नहीं फिर अपना गलत नहीं होगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ होने से जो सर्वथा अबाधित है, किसी प्रकार की बाधा प्रत्यक्ष अनुमान और दूसरे आगम की बाधा जिसमें नहीं है, ऐसा जो शाब्द प्रमाण है उसका आक्रम्य, उसको प्राप्त करके, हाँ, क्रीडतः, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। क्या कर रहे हैं अपन अभी, खेल कर रहे हैं कि नहीं, क्रीड़ा चल रही है ना। ये बहुत एक अच्छा व्यसन है। शास्त्र श्रुताध्ययनम आता है ना उसमें कि वो जो महान पुरुषों के श्रुते व्यसनम, शास्त्र में व्यसन होता है उनको, उसके बिना चैन नहीं पड़ती है। शास्त्र को छोड़ेंगे तो चैन नहीं है, क्योंकि एक आनंद देने वाला एक उपाय है। इसके द्वारा जो हमारा अज्ञान दूर होता है, उससे जो आनंद मिलता है वो अन्य किसी से नहीं मिलता है। तो इसलिए इसमें क्रीड़ा करते हैं मुनिराज, ज्ञानी लोग। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में। ये शास्त्र स्वाध्याय मतलब एक प्रकार का मनोरंजन है। मनोरंजन मतलब खाली मन को नहीं रमाना है, इसमें अपने आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। तो ये क्रीड़ा, क्रीडतः शब्दों का प्रयोग किया है। क्रीड़ा करना वो आनंद के लिए कारण होता है ना। और तत्संस्कार स्फुटीकृत विशिष्ट संवेदन शक्ति संपद, कैसे आचार्य शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उसके संस्कार से, उस आगम अभ्यास का पुनः पुनः आगम अभ्यास करने से ऐसा संस्कार दृढ़ हो जाता है कि जिससे स्फुटीकृत प्रकट हो जाती है क्या, विशिष्ट संवेदन शक्ति। संवेदन मतलब ज्ञान, ज्ञान शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति रूपी संपदा, संपदा शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में संपदा क्या है, ये ज्ञान अपनी संपदा है, ये अपना धन है ज्ञान। विद्याधनम सर्व धन प्रदानम, तो जिनका था न चोरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। लौकिक लोग इसमें सुभाषित आता है बच्चों के स्कूल के पुस्तकों में। कैसा है ज्ञान रूपी धन, न चोरहार्यम, चोरी इसकी चोरी नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे पास ज्ञान है, आप चोरी करके ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। राजा इस पर कर लगा सकता है, राजा के द्वारा भी हरण करने योग्य नहीं है। भाई इसमें आपको हिस्सा मांग सकते हैं, तुम्हारा ज्ञान थोड़ा दे दो मुझे आधा, मेरा भी उसमें हिस्सा है। नच भार करे, इतना हमने सब पढ़ लिया तो भार होता है क्या? नहीं होता है। विद्याधन ऐसा है कि वे कृते वर्धते एवं नित्यम, रोज इतना खर्चा करते हैं तो ज्ञान कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। जितना जितना हम ज्ञान कमाते जाएंगे और देते जाएंगे तो श्रम को बताएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल पढ़ाया है, उससे मेरा ज्ञान बढ़ गया। मैंने न कुछ याद किया है, न कुछ बैठ करके रट्टा लगाया है, कुछ भी नहीं किया। दूसरों को दे, अपने आप ज्ञान बढ़ता है। सुनने वाला कितना ग्रहण करेगा पता नहीं, लेकिन बताने वाले का 100% पर वो पक्का हो जाता है ज्ञान। तो इसलिए पढ़ाना एक ज्ञान को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं शिक्षक ही सच्चा विद्यार्थी है। शिक्षक बनने के बाद ही सच्चा ग्रहण करता है वो, तो इसलिए विद्यार्थी है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि विद्या रूपी धन जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता जाता है। तो जितना आप शास्त्राभ्यास स्वयं करेंगे, दूसरों को शास्त्राभ्यास कराएंगे, पढ़ाएंगे, तो आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा। तो इस शास्त्र अभ्यास के संस्कार से क्या हो जाता है, विशिष्ट संवेदन शक्ति। अपने आप को कैसा एकदम नॉर्मल व्यक्ति होगा, ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन शास्त्र जब पढ़ने लगता है अपने आप, इस मोक्ष मार्ग में भी कैसे बहुत सारे मुनिराज आप आरिका देखेंगे
कि जिन्होंने कुछ स्कूल की पढ़ाई नहीं की, स्कूल में फेल हो गए, लेकिन इस मार्ग में आने पर उनके इतनी ज्ञान उनका बढ़ गया है। सुपार्श्वती माता जी आप देखते कि कैसे उनका ज्ञान था, संपूर्ण षटखंडागम, धौला, जय धौला, पूरा उनको मुकोद्गत जैसा था। ऐसे उल्टे इधर बैठते ना, उधर बैठ करके माता जी पढ़ाते थे। हमने देखा हुआ शिखर जी में वो पढ़ते थे तो सामने वहां पुस्तक किसके रहती थी, जो पढ़ रहा था मतलब उसके सामने, और माता जी उधर बैठ करके उसका मतलब बताते थे। ऐसे मतलब इतना, और कितने पढ़े हुए थे, पहली कक्षा पढ़े हुए थे। हाँ? कुछ भी उनको अक्षर विद्या नहीं थे। ऐसे ज्ञानमती माता जी भी, मतलब ऐसे बहुत सारे मुनिराज और अधिकारी की, मतलब इस शास्त्राभ्यास का ये परिणाम है कि शास्त्राभ्यास करने से अपने आप ज्ञान रूपी जो शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, संवेदन शक्ति, वो स्फुटित होती है, प्रकट हो जाती है। आप भी देखेंगे तो आपके जीवन में भी ये आ सकता है। हम वहां पर बच्चों को पढ़ाते थे द्रव्य संग्रह, आपको रोज बोलते कि याद करो। हमारा मतलब ऐसे 2 बच्चे थे, बहुत मतलब सब विषय में फेल होते थे, लेकिन हम रोज द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे, सब पूरी गाथा याद थी उनको, कंठस्थ थी। और मतलब वो रोज 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 उसका संस्कार होने से अपने आप याद हो जाते हैं। तो ये शास्त्र ज्ञान का, शास्त्राभ्यास का फल है कि विशिष्ट संवेदन शक्ति प्रकट होती है। इसको संपदा कहा है। वास्तव में ये ज्ञान अपनी संपदा है, लेकिन हमने किसको संपदा माना है? इस लौकिक जड़ वैभव को अपनी संपदा माना है। वास्तव में जीव की सच्ची संपत्ति संवेदन, ज्ञान, ये संपत्ति है। अन्य संपदा तो कैसी है? विनश्वर है, नष्ट होने वाली और आकुलता पैदा करने वाली है, इसलिए वो विपदा ही है। वास्तव में जितने संपत्ति बढ़ेगी उतने आपको व्यापत्ति ज्यादा है, और यहाँ जितनी ज्ञान संपत्ति बढ़ेगी उतना अपने आत्मा का विकास होगा, आत्मा का उन्नति होगी, इसलिए वास्तव में संपदा है। और लौकिक धन कमाने के लिए क्या क्या करते हैं हम? खाली धन कैसे कमाना सीख करके शांत बैठते क्या? उसको धन का जो उपाय यदि पता चल गया तो उसका हम रात्र दिन प्रयास करते हैं और प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करके धन जितना, जिस मार्ग से जितना हम कमा सकते हैं उतनी कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्ञान धन का इतना अपन महत्व समझते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ करते, कितना प्रयास करते हैं। अनायास मिलता है तो भी लेने के लिए हम नहीं आते, जल्दी उठ करके, जल्दी निपट करके सुनने के लिए आ सकते हैं ना, लेकिन पुरुषार्थ करते हैं क्या? क्या शास्त्र सुना क्या और नहीं सुना क्या? हमारा क्या बिगड़ता है? धन गया तो हमारा सब गया लगता है, लेकिन इतना ज्ञान हमसे गया तो अपना कुछ गया ऐसा लगता नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये ज्ञान रूपी संपदा है, संवेदन शक्ति संपदा है। उसको प्राप्त करने के लिए आचार्य आगे भी बताने वाले हैं 3रे अध्याय में, आगम चेट्ठा तदो चेट्ठा, सबसे उत्कृष्ट व्यापार कौन सा है? आपको लगता है कि लौकिक व्यापार करने से हमें इतना धन मिलता है, तो वो व्यापार करने में हमारा पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन ज्ञानियों का व्यापार क्या है? आगम चेट्ठा, आगम में चेष्टा करना, आगम के अभ्यास का प्रयत्न करना। जितना अपने को ज्ञान, जितना अपना उपयोग उस ज्ञानाभ्यास में लग सके उतना उस ज्ञानाभ्यास में उसको लगाना। आप बोलते नहीं यहाँ से जाए वहां लिख करने बैठते तो लोग क्या बोलते आकर के, थोड़ी विश्रांति ले लो क्या लिखना है, क्या पढ़ना है? थोड़ा माइंड को शांत चाहिए। अब उसको पढ़ते समय माइंड शांत है कि उसमें क्या आकुलता होती है? उल्टा उसको पढ़ने से कितने अंदर में जितने भी संक्लेश है सब निकल जाते हैं और उपयोग एकाग्र हो जाता है। तो वो विश्रांति है वास्तव में। वो आगम को पढ़ना ये वास्तव में आत्मा की विश्रांति ही है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि तत्संस्कार स्फुटीकृत विशेष संवेदन शक्ति संपद, वो बता रहे थे कि आगम की चेष्टा ये सबसे उत्कृष्ट व्यापार है, सब व्यापारों में श्रेष्ठ व्यापार की, जिससे अपना ज्ञान रूपी धन बढ़ जाता है।
और कैसा ये पहला क्या बताया, शाब्दिक प्रमाण का को प्राप्त करके, मतलब आगम का अभ्यास करके, फिर जिसकी संवेदन शक्ति बढ़ गई है, ऐसा वह जीव क्या करता है, सहृदय हृदय आनंद उद्भेददायिना प्रत्यक्षेन, प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा है, उसका विशेषण दिया है, कैसा बढ़िया विशेषण दिया है कि सहृदय, जो सहृदय व्यक्ति, जिनका थोड़ा भी, अपन बोलते हैं ना, जिसको हार्ट है, हृदय है, तो उसको ये बात लगेगी। जिसको हृदय नहीं है, जो निर्दय है, उसको कितना भी कहो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कहते रहो, हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम नहीं कुछ मानेंगे, वो निर्दय व्यक्ति का काम है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा है कि सहृदय लोगों को के हृदय को आनंद का उद्भेददायी ना, आनंद को प्रकट करने वाला है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से जब हम किसी भी बात को जानते हैं तो एक प्रकार का विलक्षण आनंद आता है। आप व्यवहार में भी देखो ना, कोई भी बात अपन जब प्रत्यक्ष से जानते हैं तो वहां आनंद, दूसरा कितना भी कहे। अब जैसे हमने किसी ने कहा कि वो श्रवणबेलगोला की मूर्ति बहुत सुंदर है, बहुत ऐसी विशाल है, कितना आपने सुना तो इतना आनंद होता है क्या? और वहां जाकर के दर्शन करो तो कैसे हृदय में आनंद होता है। तो जो आगम के द्वारा पढ़ा है उसमें जितना आनंद नहीं है, उससे कई गुना आनंद उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने में है। आत्मा की आप बात सुनते समय आपको जो आनंद आएगा, उससे भी असंख्यात ने अनंत गुना कहो, जब उस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो उतना आनंद आएगा। आप व्यवहार प्रैक्टिकल में देखते हैं कि आपके बेटे का पत्र आया, उस पत्र को पढ़ते समय आपको आनंद हो रहा है, होता है कि नहीं होता है? मेरे बेटे का पत्र आया है, मेरी बेटी का पत्र आया है। दूर देश में रहते थे पढ़ने के लिए, छात्रावास में, गुरुकुल में, उनको उनका पत्र आता है तो खुशी होती है, या माँ का पत्र आता है बेटी को तो खुशी होती है। अब वो उसके बाद फोन से बात करने लगे, तो पत्र को पढ़ करके जो खुशी होती थी उससे ज्यादा खुशी फोन से बात करने में है। और जब प्रत्यक्ष वो आ जाता है आपके पास तो उससे ज्यादा खुशी होती है ना, मिल करके, प्रत्यक्ष देख करके। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण में आनंद ज्यादा है, परोक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण में आनंद अधिक आता है। तो ये आगम प्रमाण से जानना, ये परोक्ष जानना है। और अपने प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा मैं को खोल शुद्ध गाता बोलो, उसका अर्थ समझो तो आनंद है। लेकिन उसको जब अनुभव करते उस आत्मा का कि मैं वास्तव में शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ, ऐसा अंदर में भाव भाषण करते हुए प्रतीति आती है, तो जो आह्लाद आता है, जो आनंद आता है, वो एक अलग जाति का आनंद है, वो एक स्वाभाविक आनंद है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा है, सहृदय व्यक्ति के हृदय को आनंद को प्रकट करने वाला, आनंद को प्रकट देने वाला, ऐसा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके द्वारा, और अन्य जिनका हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य है, स्वर्ग नरक है, इसका हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते अभी, तो उनको तर्क के द्वारा जानो। तो इन दोनों के द्वारा, अन्य प्रमाणों के द्वारा तद अविरोधी ना प्रमाण जाते न, उस प्रत्यक्ष से अविरोधी या आगम से अविरोधी, ऐसे अन्य प्रमाण के समूह के द्वारा, अनेक प्रमाण, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ऐसे अनेक प्रकार के प्रमाण हैं। तो उन सब प्रमाणों के द्वारा जान करके तत्वतः समस्तमपि वस्तुजातम परिचिन्दतः, इन अन्य प्रमाणों के द्वारा संपूर्ण वस्तुओं के समूह को जानने वाले के क्षीयते एव, गारंटी, जैसे वो कोई एक वैद्य गारंटी देता है या कोई दुकानदार आपको गारंटी देता है, इस हमारी वस्तु का आप उपयोग करके देखो, नियम रूप से आपको लाभ ही होगा, ये दवाई लेंगे आपका ठीक ही होगा रोग, तो कितना अच्छा लगता है। आधा तो रोग चला ही जाएगा ऐसा वाक्य सुनने से। जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, प्रैक्टिकल अपन देखो, कभी भी कुछ तकलीफ हो रही है और जिस डॉक्टर पर अपना विश्वास है उनको जाकर के अपना दिखाते हैं, आधा रोग वहीं पर कम हो जाता है।
क्योंकि डॉक्टर बताता है कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा हुआ है, निदान बता करके ये दवाई है, ठीक हो जाएगा 4 दिन में। इतना वाक्य सुनते ही अच्छा लगने लगता है। आचार्य के पास जाओ, ये हो रहा है, कुछ नहीं आशीर्वाद है, तो क्या लगता है आधा रोग ठीक हो जाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि समस्तमपि वस्तु जातम परिचिंदतः, जो आगम के द्वारा जान करके प्रत्यक्ष प्रमाण से या अन्य प्रमाण से वस्तुओं को जानता है, उसका मोह क्षीयते एव, गारंटी देते उसका मोह नष्ट होता ही है। नष्ट होगा भी और नहीं भी होगा ऐसा नहीं कहते, क्षीयते एव। लेकिन ये उपाय करना पड़ेगा, खाली शास्त्र सुन करके आप चुप बैठेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा वस्तु के स्वरूप को जानना आवश्यक है। कैसा है वो मोहोपचय? अतत्वाभिनिवेश संस्कारकारी। जाते जाते और उसका विशेषण बताते जाते हैं कि कैसा ये मोह का संचय, कि अतत्व के अभिनिवेश का संस्कार करने वाले हैं। मोह किसकी पुष्टि करता है? अज्ञान की। अतत्व के संस्कार मतलब जैसा कोई थोड़ा सा धर्म मार्ग में जाने लगा, तुरंत वो मोही जीव क्या बोलता है, तुम वहां जाकर के क्या करोगे, वहां को थोड़ी कुछ तुम्हारे पेट भर जाएगा। पेट भरने के लिए तो तुम्हें एक सीखना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तुरंत वो मोह क्या करता है, उसके ऊपर अतत्व के संस्कार करता है, उसके अभिप्राय को दृढ़ करता है। इसलिए मोही जीवों की कभी सलाह नहीं लेना। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो जो निर्मोही है, संयम धारण किए हैं, ऐसे जीवों की राय सुनना। मुझे विष्णु सागर महाराज जी ने भी कहा था, मतलब उनके मुंह से भी सुना था कि आपको संयम धारण करना है तो संयमी जीवों को पूछो कि उसमें क्या आनंद है, क्या ये है। आप असंयमी जीवों को पूछेंगे तो आपका पैर ही खींचेंगे, वो बोलेंगे संयम मत धारण करो, इतना कष्ट होता है, आपको कैसे होगा, आप कैसे पालन कर पाओगे। ये मोह अतत्व के संस्कार को दृढ़ करता है मोह। इसलिए मोही जीवों के की सलाह को नहीं सुनना कभी भी। अतत्व अभिनिवेश संस्कारकारी, अतत्व के अभिनिवेश मतलब अभिप्राय के संस्कार करने वाला, ऐसा जो मोह का समूह है उसका नाश होता ही है। अब एक वाक्य रह गया लेकिन उसमें भी भाव भरा हुआ है, कल ही पढ़ते हैं, फिर नीचे की भी टीकाएं कल हो जाएगी। ओ जानिए, जिसको हमने आगम के द्वारा समझा है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानने का प्रयास करो। हमने आगम में पढ़ा है, अहमेको खलु शुद्धो दंसननाणमयो सदारुवी नवि अतिमज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। आगम के द्वारा तो हमने जान लिया है, अब इसको प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जानो। अहम, अहम का वेदन करो। मैं कौन? अहम एको, मैं एक हूँ। देखो अंदर भीतर जो एक वस्तु है, एक मतलब ज्ञान स्वरूप, अनादि अनंत जो एक स्वरूप है, भिन्न भिन्न रूप नहीं है, अलग अलग नहीं है। मैं सभी पर्यायों में एक विज्ञान का पिंड हूँ, ज्ञान का पुंज हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, यही मेरा एक रूप है। हम एक को, मैं मनुष्य, देव, नारक, तिर्यंच, स्त्री, पुरुष ऐसे अनेक स्वरूप नहीं हूँ, एक ही हूँ, सभी पर्यायों में एकत्व स्वरूप।
शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ। देखो भीतर, मैं किसी से भी टच नहीं हूँ। मैं सभी परद्रव्यों से भिन्न निराला हूँ, पर्याय भेदों से भी रहित शुद्ध हूँ। देखो अपने को, सभी मार्गणाओं में, नव तत्वों में रहते हुए भी मैं शुद्ध ही हूँ, एकत्व स्वरूप हूँ। एकत्व ही शुद्ध होता है। अहम एको शुद्धो, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। जो चीज ऐसी है उस चीज को देखो, जानो। शब्द किसी वस्तु को बता रहे हैं, उस वस्तु को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानने की कोशिश करो। प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अहम एको खलु शुद्धो दंसन ज्ञानमयो। हा हा, मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय दर्शनमय है। अभी भी इस शरीर में भी मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय ही है, शरीरमय नहीं हुए हैं, रागमय नहीं है, ज्ञान दर्शनमय है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान निधि हूँ। सदा अरूपी, मैं सदैव अरूपी अमूर्तिक। तो अपने को अमूर्तिक देखो, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण मत देखो, है ही नहीं तो कैसे दिखेंगे। जो कुछ रूप रंग दिखाई दे रहा है वो शरीर का है, मेरा नहीं है। मैं तो अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति हूँ। हाँ, बस इस वस्तु को छोड़कर जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो इतना बड़ा शरीर मेरा कैसे होगा। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, ये संपूर्ण मुझसे भिन्न है, अन्य है। मैं इन सब से भिन्न निराला एक चैतन्य तत्व हूँ। अनुभव करो, अपने चैतन्य को निरखो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो न्यायक स्वरूपो आनंद कंद स्वरूपो शुद्ध चैतन्य स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुव ओ विसर्ग। नमो